तरफ करना चाहूंगा, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है राखी बांधकर भाईचारे का जो संदेश उन्होंने मुहिम चलाई थी, इसकी रेप्लिका दिखाई गई है। वहीं आप देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट, ये वही समय है जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और खादी कपड़ों को जो है इस्तेमाल करने की जो मुहिम दिखाई गई थी, आपको वो दिखाया हुआ है। वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे देश की आज़ादी में गीतकारों ने जो अपने गीत के माध्यम से देशवासियों को इकट्ठा किया और देश की आज़ादी में जो अपनी भूमिका निभाई, ये उनको दिखाया गया है। आ जाइए, अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जनरल डायर के आदेश पे जो भारतीयों पर गोलियां बरसाई गई, जो नरसंहार हुआ, उसकी आपको यहाँ पर एक रेप्लिका दिख जाएगी। अब आप लोग उससे आगे आ जाइए, आप लोग आते आ जाओ, फोटो भी ले लेंगे, पहले समझ लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप फोटो लो, मैं समझ रहा हूँ। भाग लिया, इसको सफल बनाया, आपको असहयोग आंदोलन का दिखाया हुआ है। वहीं आप आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखाई देंगे, रावी नदी किनारे पूर्ण राज स्वराज का झंडा फहराते हुए। आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो लाहौर कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं आप लोग, ये लाहौर अधिवेशन के तौर पर पहचानते हैं, ये 1929 का समय है। वहीं आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी की अगुवाई में जो दांडी मार्च किया गया था आंदोलन, आपको वो दिखाया है, जिसमें सरोजिनी नायडू और बड़े बड़े सभी लोगों ने अपना योगदान दिया और देश ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया था, उसकी आपको दिखाया गया है। वहीं आप देखेंगे देश की आज़ादी को लेकर रणनीति बनाते हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं, जिसमें आप जो है पहले पीएम को भी यहाँ पे देखते हैं। आप देखिए सामने गोल मेज पर 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 विद्वान बैठे हुए हैं। ये वही समय था जब देश की आज़ादी के लिए संघर्ष चालू था, तो उसकी मीटिंग चली थी। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना और प्लस जो है आपके सामने महात्मा गांधी दिखाई देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग के प्रमुख होने के नाते मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक मांग कर दी थी। मांग क्या करी कि भारत का जो हिस्सा है एक टुकड़ा हमें भी दिया जाए, जो वर्तमान में पाकिस्तान नाम से अस्तित्व में आता है। उसकी आप यहाँ मीटिंग देख सकते हो, जिसको अभी भी भुगत रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखेंगे आजादी से पहले जो है, आजादी के बाद भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो उसी रियासतों को इकट्ठा करके कैसे अखंड भारत का निर्माण किया जाए, उसकी रणनीति बनाते पटेल साहब को दिखाया गया है। और उनके इसी काम को सराहना करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया गया, जिसका 182 गज ऊंचा है। अब आप देखें कि 1947 का समय आ चुका है, जब भारतवासी आजाद हो चुके हैं। उनके साथ आपको चेहरा काफी खुश दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि 80 साल की बूढ़ी माता है और 2 उनके 40 साल के बालक हैं, जो उनको लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर अपना घर छोड़ने का जो दुख है, वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बंटवारे का आपको यहाँ पर रेप्लिका एक दिखाया गया है। उस टेबल का असर यहाँ पे आ गया। हाँ, उस टेबल का असर यहाँ पे दिखा। हाँ, मीटिंग हो गई और वो असर अभी भी दिख रहा है। अभी भी, मतलब एक दिन वहाँ पे आपके विजिट में काफी ओल्ड पर्सन आए थे, 2 लोग। करेक्ट। शायद वो भाई थे, क्या थे, मतलब उन लोगों ने बताया कि हम तो छोटे थे उस टाइम पे, उन्होंने उस समय बताया कि बेटा इसको तो आज भी महसूस करते हैं, तो आंखों सामने चल रहा है हमारी चीज। नहीं, अगर वो महसूस ना करें तो हमें वैसे बॉर्डर पर ही हलचल दिखती रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो वही टेबल का असर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो आए थे जिससे बता रहे थे ना कि बेटा ये चीज तो आपने मुझे वो बताइए कि मुझे आपने मुझे बचपन भेज दिया गया, जब छोटे थे उस टाइम पे, और इतना समझदार थे कि क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं कि हमें बहुत हमने देखा था उस टाइम पे, कितने लोग कैसे कैसे हुए थे। आए थे बाहर जाए, मतलब बुजुर्ग थे, दोनों मेल पर्सन थे, बुजुर्ग थे दोनों, शायद दोस्त थे दोनों की गाँव के या की शहर के, देखा हम लोगों ने। आ जाइए आप लोग, का ध्यान करना चाह रहा हूँ। अब आप लोग जिस पेज को देख पा रहे हैं, ये पेजेस जो है हमारे संविधान से लिए गए हैं। और आप देखेंगे कि जब संविधान सभा ने अपना जब पूरा का पूरा संविधान बनकर तैयार कर दिया, तो उसके बाद इसकी लिखने की बारी आई। लिखने के लिए जो है प्रेम जी को जो है अप्रोच किया संविधान सभा ने कि आप जो है भारत का संविधान लिखिए, इस चीज के लिए बतौर हम आपको फीस भी देंगे, मतलब जो भी आपका मेहनत आना रहेगा हम उसके लिए आपको वो भी देंगे, क्योंकि संविधान में जिन जिन लोगों ने अपनी भूमिका या अपना सहयोग दिया, उन सबने कुछ न कुछ वेतन तो लिया ही था। इसी चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने प्रेम जी को भी ऑफर दिया कि आप लिखिए, क्योंकि उनको अच्छी कैलियोग्राफी आती थी लिखना, अच्छा सुलेख लिखना आता था। इसी चीज को देखते उनको अप्रोच किया गया। जब उनको ये अप्रोच किया गया तो उन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया।
उन्होंने बोला जब देश हमारा, संविधान हमारा, तो हम पैसे नहीं लेंगे, बल्कि मेरी एक मांग है। मांग यह है, आप मांग पूरी करें या ना करें, लिखूंगा जरूर मैं। आपने बोला लिखूंगा जरूर, मगर एक मांग है, अगर बात पैसे की आई है तो मांग है, मैं अब संविधान में जीवित रहना चाहता हूँ, ऐसा मुझे कुछ आप प्रबंध करके दें। संविधान सभा ने बोला आप बता दो कि आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि संविधान में मेरा नाम लिखा जाए और आखिरी पेज पर मेरे दादाजी का नाम लिखा जाए। तो आप लोग देखते हैं कि जो ये आप कैलियोग्राफी जो हैंडराइटिंग देख पा रहे हैं, प्रेम बिहारी नारायण राजदादा उनका पूरा नाम है, जिनको देख सकते हैं, जो उन्होंने अपनी पूरी शिद्दत से जिस चीज को काम किया है, उस चीज के बाद जो है संविधान सभा ने उनको परमिशन दी कि आप पेज के आखिरी में अपना नाम आप लिख सकते हो। तो आप संविधान के ओरिजिनल पेज पर आप प्रेम जी का नाम देखते हैं। वहीं आप देखेंगे कि संविधान सभा ने जब पूरा संविधान बनकर तैयार किया तो उस समय आप समझ सकते हैं 1947 उससे पीछे देश की जनसंख्या इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जो कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में सक्षम रही है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा निर्माताओं ने कुछ चित्रों का जो है इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो उस समय जो है चित्र के लिए खोजा गया, जैसे प्रेम जी को खोजा गया हैंडराइटिंग्स के लिए, तो वैसे चित्र के लिए खोजा गया कि देश में खोजो कि चित्र कौन अच्छा बनाता है, किसके हाथों में अच्छी कला है। इस चीज की खोज जाती है नंदलाल बोस जी के ऊपर। नंदलाल बोस जी को कहा जाता है कि आप संविधान के लिए कुछ चित्रों का चयन करें जो हम संविधान में इस्तेमाल करें। तो उनकी अगुवाई में जो है सारे के सारे चित्र जो है बनाए जाते हैं। वहीं आप देखेंगे अगर आप लोगों को अगर बाई सपोज अगर इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है या हिंदी समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी, लेकिन अगर आप चित्र का ध्यान दें तो चित्र में ऐसा स्पष्ट समझ आ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने महाभारत या गीता पढ़ी है तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर दो लोगों दिखाया गया, स्पेशली उसी तस्वीर का कुरुक्षेत्र का दिखाया हुआ है, जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद दिखाया हुआ है, जहाँ पर कृष्ण की क्या बोलते हैं उनको, आपकी शक्तियाँ क्या है, आपका दायित्व क्या है और आपका कर्तव्य क्या है, आपकी सीमाएं क्या है। उन्हीं सब चीजों का हमारे संविधान सभा ने नीचे जो है लिखा है। तो इन चीजों का ना भी पढ़ना किसी को आया तो, लेकिन तस्वीर देख के अपनी बात को उन्होंने पूरा समझाने का प्रयास किया है हमारे संविधान निर्माताओं ने। जब ये दो चीज पूरे हो चुके थे तो इसको और सुंदर बनाने के लिए जो है प्रेम जी जो है इनको नंदलाल बोस जी को बोला कि आप जब इतना अच्छा ड्राइंग जानते ही हैं और आप इतने अच्छे चयन कर रहे हैं तस्वीरों का, आप हमारे संविधान को और सुंदर बनाइए, क्योंकि इससे भारत का निर्माण होना है, भारत की पहचान बननी है इससे। लेकिन प्रेम जी जो है इस काम में बिजी थे तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अगर आप अनुमति दें तो मेरे छात्र जो हैं वो इस काम में बहुत माहिर हैं, वो कर सकते हैं। इस चीज के लिए संविधान सभा ने उनको बोला ठीक है अपने छात्रों से करवाइए। जब उन छात्रों ने करने के लिए बोला तो उनको भी फीस देने की बात आई, तो उन लोगों ने भी फीस लेने से मना कर दिया। उन लोगों ने बोला सर जैसा आपने प्रेम जी को अनुमति दी है नाम लिखने की, वैसे हमें भी जो है संविधान में अपना नाम लिखने की अनुमति दी जाए। तो आप देखेंगे कि जिस स्टूडेंट ने काम किया है उसका नाम आपको उसके जस्ट नीचे दिखाई देगा। तो इस पे जितने छात्रों ने अलग अलग आप रेप्लिका देखेंगे, आप देखिए उधर की ओर रेप्लिका अलग है, इसमें कि आपको बॉर्डर अलग मिल जाएगा। तो इसको काफी अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपने जो है दिखाया बनाया है, तो उनका नाम आपको दिखाई देगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो संविधान के जो पहला फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार बोल सकते हैं आप लोग, उस पर जो चित्र इस्तेमाल किया गया है वो राजा राम का इस्तेमाल किया गया, जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि अपनी राम जो है भार्या जो है सीता के संग अपने भाई साहब जो है दिखाया हुआ है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट में जो है उसको पहले दिखाई देगा। अब आप लोग जो देख पा रहे हैं, जो बुक दिख रही है आप लोगों को, यह हमारा संविधान है। जिस पेजों का आपने पीछे देखा और आपने उसमें डीप इतनी सुंदरता के साथ जो बना के तैयार किया गया, वो इसी किताब से वो पन्ने दिखाए गए आप लोगों को। यही आपका भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन यही आपका है। आप देखेंगे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो पूरा समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो है समय लगता है इसको पूरा का पूरा कंपाइल करने में। और उसके बनने के बाद 284 लोगों ने इस पर अपने हस्ताक्षर दिए, और आखिरी बार साइन करने वाले इसमें जो थे आखिरी व्यक्ति थे फिरोज गांधी साहब, या फिरोज खान गांधी बोल सकते हैं आप, उन्होंने इस पर आखिरी साइन दिए थे। आप देखें नहीं सर, और आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा संविधान जो है हमारा जो है 13 किलोग्राम का है, और ये रेप्लिका है। ओरिजिनल संविधान आप पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में देख सकते हैं, हीलियम के अंदर रखा हुआ है। इसको देखने के लिए स्पेशली एमपी का रेफरेंस कंपलसरी है। अगर आपका एमपी आपकी बात सुनता है तो प्लीज जरूर देखिएगा। बिल्कुल आपका एमपी आपसे सुन के गया है, आपने सुना है तो जरूर सुनेगा, वो जाहिर सी बात है, जनता जनार्दन।
यही तो और आप दुर्भाग्य है। ध्यान करना चाहूंगा पीछे पोस्टर्स हम सुन लेते हैं, वो कहाँ सुनते हैं। जिस तरह आपने बनाया एमपी और कौन बनाया? जिस तरह हम लोग लाखों में एक चुनते हैं ना, तो वैसे मंत्री भी लाखों में एक चुनता है जिसकी सुनता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। देखिए पीछे पोस्टर दिखाया हुआ है, ये आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग कमेटी दिखाई हुई है जो संविधान में अपना जो है सहयोग करते हुए आप दे सकते हैं इसकी भूमिका। वहीं आप देखेंगे सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दिखाई देंगे, जिनकी देख रेख में पूरा का पूरा आपका संविधान बनकर तैयार किया गया। इनको जो दायित्व दिया गया था इनके साथियों द्वारा, एक राज्य सभा द्वारा, कि आपने भारत का संविधान बना के तैयार करना है, तो बखूबी इन्होंने बनाया है। और इन्हीं को जो है राष्ट्र जो है इनको इन्हीं को संविधान का पिता के तौर पे श्रेय दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आजादी से पहले देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई थी और आजादी के बाद देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, ये वही लोग हैं। इनमें से अगर कोई नहीं पहचानता किसी चेहरे को पूछ सकता है। जवाहरलाल नेहरू। जब संविधान लागू होता है और जब पहली बार हमारे देश को राष्ट्रपति मिले, प्रधानमंत्री मिले, पीएम मिले, डिप्टी पीएम मिले, पूरा पूरा कैबिनेट मिलता है भारत सरकार को, तो उनके आपको यहाँ पे साइन दिखाए हुए हैं। तो ये पहली बार जो हमारे पदों पर आए थे, पहली बार उनके आपको साइन दिखाया गया है। लेकिन भारत सरकार ने बहुत जल्दी इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया कि हम कुछ लोगों से जो है देश सुचारू रूप से काम नहीं कर सकता। मैं पूरी सरकार की बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों ने इस चीज को ध्यान रखते हुए कि देश को अपने सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देश इतना बड़ा था, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति थी, तो बहुत जल्दी द्वंद्व पैदा हो जाता देश में। इसी चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने कुछ और पदों की स्थापना करी और वो पद आज भी काफी कामगार है, आप देख सकते हैं। ये है सीजीआई का पद। उन्होंने सीजीआई जैसे पदों की जो है नियुक्ति करी ताकि जो है देश अपने सुचारू रूप से चलता रहे, आप देखें बना रहे। तो ये पद आप देखते हैं सरकार आज भी अगर कोई गलत डिसीजन देती है, कुछ भी विवाद होता है, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में ही आप लोग उसको चुनौती देते हैं। टाइम भी दे रखा था, वो लगा हुआ रुमाल नहीं इसमें, वो उसको 1 घंटे 1.5 घंटे कल शाम हो दिया था, यही करते रहोगे। तो इसके लिए वो मना थोड़ी कर सकते। ये गाड़ी जो है मर्सिडीज है, ये गाड़ी जो है राजीव गांधी जी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटेश्वर रमन जी को गिफ्ट की थी। तो ये गाड़ी जो है राष्ट्रपति जी को गिफ्टेड है। जब ये गाड़ी राष्ट्रपति काफिले में शामिल की जाती है तो इसका कलर जो है चेंज करवा दिया गया और आपके सामने है, और इसके शीशे रिमूव करवा के ब्लड प्रूफ करवा दिया गया। राष्ट्रपति बाकी इसको उनके बाद जो है 5 राष्ट्रपतियों ने इस गाड़ी का इस्तेमाल किया। समय के साथ साथ 2012 में आखिरी बार इस गाड़ी का इस्तेमाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मैम के द्वारा किया गया। उनके बाद उसको रिटायरमेंट दे दिया गया। रीजन क्या था? क्योंकि राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किए जा सकते थे आधुनिकता को देखते हुए, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया। आज भारत की जो दूसरी महिला राष्ट्रपति के तौर पर विराजमान है, वो आज जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं 15 करोड़ की गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी गाड़ी है। उसकी शुरुआत कीमत 15 करोड़ है और ऊपर कितना जाएगा वो तो जो एक्सपर्ट लोग बता पाएंगे ठीक से। तो ये वो गाड़ी है। आ जाइए, इसमें टाइम टू टाइम में अपडेट कर सकते हैं। इसमें लाइट में भी वाइपर लगे हैं। खड़े इधर आओ, इधर। साथ में भी लोग आ जाओ। आप देखेंगे कि 100 साल पुरानी बिल्डिंग हमारे पास है। आप देखेंगे कि इसमें एडवांस वर्किंग है, इसमें प्रॉपर आपको ग्रेड दिखाई देगा, प्रॉपर आपको दिया गया, क्योंकि 100 साल पुरानी है, हो गया आजाद हो गया, इससे पहले ही बनती है बात। अगर आप गैप की प्रोसेस करना चाहते हैं तब क्वीन की तरह, टीम की तरह, इसके लिए फैसिलिटी है। उसके लिए आप लोग वहाँ पर एक 3D ऑप्शन तैयार किया गया हमारी तरफ से, इसमें आप टिकवा सकते हैं। आ जाओ, चलो। हमने आपका बनाया था, मेरा मुझे इधर फोटो लेना, ले लिया था वैसे। लेना जल्दी लो, लेट हो रहा है। बस इसलिए आ जाओ।
आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन म्यूजियम। हमारे भारत की अनोखी धरोहर है यहाँ पे, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम पूर्व राष्ट्रपतियों के निजी सामान देखेंगे और उनको मिले हुए कुछ गिफ्ट देखेंगे। तो आप लोगों के सामने सबसे पहले जो कपड़ा है, ये कलाम सर जब तक राष्ट्रपति पद पर थे तो उन्होंने ज़्यादा समय का इस्तेमाल किया। वही दूसरे कोने में वो कपड़ा है, जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनके बदन पर वो कपड़ा आप लोगों ने देखा होगा। वही कलाम सर को अपनी हॉबीज में डोला बजाने का शौक था। वही कलाम सर टाइम बचाने के लिए नोट बनाते थे। और उसके बाद अपना तिरुकुरल देखेंगे जो कि तमिल भाषा में लिखी हुई है। आप में से कोई तमिल जानता है? ये तमिल भाषा में लिखी हुई जो कि कलाम सर पढ़ते थे। आप देखेंगे यहाँ चश्मा रखा हुआ है कलाम जी का जस्ट वीणा के नीचे। और वहीं आप देखेंगे उनके निजी सामानों में आप देखेंगे यहाँ पे पेंटिंग रखी हुई है। अगर आप पेंटिंग को देखेंगे शायद कम समझ आएगा, बट अगर आप पोल को देखेंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो है हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे रेप्लिका में। प्लीज सी देखिए। हाँ, अगर आप और देखेंगे उधर से और ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो इस फ्रेम का गोल्ड का जो फ्रेम है वो उनके सिर के ऊपर क्राउन बना हुआ है। एक कदम पीछे के देखिए आप लोग। और आप देखिए क्राउन में बतौर आपको स्टार्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है A.S. गिरजीत जी ने 2004 में ऐसा को गिफ्ट किया था कि जैसे विक्टोरिया क्वीन जो है वहाँ का ताज पहन के शासन करते तो भारत के जो है कोई किंग है उनको जो है ऐसा दिखाया गया है, क्योंकि भारत में ताज कुर्सी का कोई वो नहीं है। इसकी रिफ्लेक्शन पकड़ी है, वो जो रॉड है उसका रिफ्लेक्शन देता है। ये जो है ना इसका यही तो क्या कारीगरी है, इसी को तो आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। जो लोग पूरी दुनिया जिंदगी काट देते आर्ट बनाते बनाते। आप यहाँ देखेंगे तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो पहला गिफ्ट मिला था आपके सामने रखा हुआ जापान सरकार द्वारा जैपनीज डॉल। सो प्लीज आपके सामने जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों की आपको तस्वीर दिखाई देगी जहाँ पर आपसे वो बात करते हुए होलोग्राम में दिखाई देगा। आप लोगों के सामने कमरे की तरफ करना चाहूंगा। इस कमरे में लगे हुए का इस्तेमाल राष्ट्रपति ज्यादातर टाइम जो है इसका इस्तेमाल स्टडी रूम के तौर पे करते हैं, लेकिन इस कमरे का इस्तेमाल एक विशेष टाइम और भी करते हैं। वो समय होता है 25 जनवरी की पूर्व संध्या, जब देश को संबोधित करते हैं महामहिम, तो इसी कमरे से वो अपना जो है भाषण देते हैं। आप देखते हैं सामने कुर्सी पर राष्ट्रपति बैठते हैं, एक तरफ उनके सेक्रेटरी बोल सकते हैं, एडवाइजर बोल सकते हैं, दोनों लोग बैठते हैं। राष्ट्रपति पहले उनके साथ मीटिंग करते हैं, ब्रीफिंग लेते हैं, उसके बाद जो है सामने वाली कुर्सी पर बैठ के राष्ट्र को संबोधित करते हैं। जहाँ पे कालीन बिछी है इतनी डिस्टेंस पे जो है एक कैमरा सेट किया जाता है जिसको आप दूरदर्शन पर देखते हैं और ऑल इंडिया रेडियो पर सुनते हैं। इस कमरे में जाने के लिए सिर्फ एक कर्मचारी को अनुमति है। जैसे 3 लोग तो खुद हो गए, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एडवाइजर, और चौथा आदमी जो जाएगा वो टेक्नीशियन होगा जो कि दूरदर्शन का उच्च अधिकारी होगा। सिर्फ 4 लोग ही इस कमरे के अंदर विजिट करते हैं, बाकी कोई नहीं करता इस कमरे में। अब आप लोग देखेंगे इस कमरे में आपको कुछ मेडल दिखाई दे रहे इस दिशाओं में। ये मेडल हमारे जो सेना राष्ट्रपति के अधीन काम करती है उन सेनाओं के सिंबल्स है। सिंबल तो स्पष्ट नहीं है, किंतु आप मेडल गिनकर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति कितनी बड़ी सेना को जो है नेतृत्व करते हैं। तो आप वो देख सकते हैं इसके अंदर। जो कोने में आपको टेबल दिखाई जा रही है उस टेबल वही टेबल है जिस पर बैठकर जो है पार्टीशन हुआ था, बंटवारे की मीटिंग हुई थी। तो ये ओरिजिनल टेबल है यहाँ रखी हुई। और आपके सामने तस्वीर दिखाई देगी राष्ट्रपति जी जो है आम पब्लिक को सम्मानित करते हुए। नहीं मैम, मीटिंग आप बंटवारे की बोल सकते हो उसको। वो दूसरा गोल में दूसरा प्रॉब्लम हुआ था, 2-3 जो हुए थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें अम्बेडकर जी कभी गए, कभी गांधी जी गए, वो अलग था। आप सामने तस्वीर देखेंगे तो वहाँ पर भारत की सेना के अदम्य साहस, अदम्य शक्ति का आप जो है एक थोड़ा सा देख सकते हो उसके अंदर।
लोगों के सामने जो है कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। इसमें बहुत सारे गिफ्ट हैं, लेकिन आप लोगों का ध्यान करना चाहूंगा स्पेशली जो है सामने रखे हुए इस शिप की तरफ। ये जो शिप है, ये शिप जो है शी जिनपिंग जी ने प्रणब मुखर्जी साहब को एज अ दोस्ती के तौर पर दिया। फ्रेंडशिप शिप इसको आप कह सकते हैं, उनको दिया, क्योंकि जिस समय दिया था उसमें दोनों देश के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनातन चल रही थी। तो जो है उन दोस्ती की मिसाल की दी कि हम अब दोस्त बनकर रहेंगे, कोई भी विवाद नहीं होगा। लेकिन आज भी जो है हमारे देश के और चाइना के बीच में कितना द्वंद्व चल रहा है, वो उन्होंने क्या दोस्ती निभाई आप लोग समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो इसमें आपको गोल्ड प्लेटेड आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में गोल्ड है कि नहीं, क्योंकि इसे चाइना का सामान है। तो एक्चुअल में ये हो सकता है गोल्ड ही हो, क्योंकि देख ही सकती है। तो ये आपको स्पेशली चाइना की तरफ से गिफ्ट किया गया भारत सरकार। नहीं, उस टाइम तो हो सकता है गोल्ड तो, खैर उस समय तो सस्ता ही था, हो सकता है दे भी दिया हो। सर वो तो मैं चाइना की चीज से मैं नहीं बोल सकता। अब आप लोग देखेंगे सामने आपको यहाँ पर एक राष्ट्रपति जी दिखाई देंगे, जिनको एक महिला जो है किस करती हुई दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जब 1981-82 में जब वो उन्होंने बजट में एज अ हाउस वाइफ्स के लिए कुछ जो है लाभदायक जो है योजनाओं का उसने वो किया था, अनाउंसमेंट किया था। उससे बहुत सारी जो हाउस वाइफ महिलाएं थी उससे बहुत ज्यादा जो है खुश हो गई कि किसी जो है वित्त मंत्री ने ऐसी योजना को लाया। तो एक महिला जो अच्छा पेंटर जानती थी, उन्होंने उनको ये गिफ्ट जो है उनको किया कि आपने ऐसा चीज ला के हमारा प्रेम जो है दिखाया गया है। तो उनका प्रेम दिखाया गया है यहाँ पर, वहाँ उनके सर्टिफिकेट दिखाए गए। इस कैमरे से ली गई कुछ तस्वीरें आप लोगों के लिए है, कपड़ा है। और ये जो सूटकेस देख रहे हैं आप लोग, ये सूटकेस जो है एयर इंडिया ने राष्ट्रपति जी को गिफ्ट दिया था। आपके सामने यहाँ पर कुछ सिक्के दिखाई दे रहे होंगे। जैसे जैसे आप देखोगे कि भारत सरकार समय समय पर आपको सिक्के जारी करती है, तो आपके सिक्के और प्लस डाक टिकट भारत सरकार टाइम टाइम जारी करती है। और ये अपनी आ जाइए आप लोग। अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सामने लगा हुआ पोस्टर जो आपके सामने दिखाई देगा, ये सारे के सारे पोस्टर जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर के हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन कितना आलीशान जो महलों की तरह दिख रहा है। तो ये आपको वहां का दिखाया होगा। अब आप लोगों के पीछे जो है पूर्व राष्ट्रपतियों जी के चेहरे दिखाए गए हैं। आप लोग इनका चेहरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक शब्द दिखाई देगा, एक वर्ड दिखाई देगा, जिससे वो अपने राजनीतिक या जीवन में जुड़े हुए थे। आप उनका चेहरा पढ़िए और देखिए कौन सा राष्ट्रपति किस चीज से जुड़े हुए थे। तो प्लीज सी निशान है ना, लिखे हुए हैं। आप लोग आ जाइए। आप देखेंगे तो सबसे पहली तस्वीर में आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा कि उनका चेहरा किस शब्दों को जोड़कर बना हुआ है। वही आप वन बाय वन देखते जाएंगे, आपको दिखाई देगा कि आखिरी वाले जो आपके रामनाथ कोविंद सर का बनने के लिए गया हुआ है, अगले जो आपके राष्ट्रपति उसका लगेगा, और उससे अगले में जब कोई अगला आएगा उसका लगेगा। ये जो है आप में से हो सकता है कोई। और करने क्या है, समझो। टाइम देख लो, आप समझ रहे हो ना, टाइम देख लो। लोकतंत्र देश है। अब आप लोग देखिए, जब मैंने आपको मॉडल ब्रीफ के दौरान बताया था कि राष्ट्रपति अब दरबार हॉल में देशवासियों को सम्मानित करते हैं, तो आप लोगों के सामने उसी सम्मान को दिखा रहा है। यही आपका सबसे बड़ा जो है सम्मान है, भारत रत्न, जिसको आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं। वही आपको पद्म भूषण दिखाई देगा, आपको पद्म विभूषण और आपको पद्मश्री। तो ये सारे सम्मान जो है आपके सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन सम्मान है, जिसको आप कुछ लेते हुए पीछे लोग तस्वीर डाली गई है, जो आप लोग देख सकते हैं। वहीं आप दूसरी तरफ गैलेंट्री अवार्ड देख सकते हैं, जिसमें आपको कीर्ति चक्र, पद्मवीर चक्र, शौर्य चक्र जैसे जो बड़े बड़े सम्मान होते हैं वो आपको उधर दिखाया हुआ है। आइए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या खाते हैं और क्या बनाते हैं। सारा टाइम नहीं होगा, सारा कुछ नहीं होगा।
खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सामने राष्ट्रपति के किचन में उनका स्टाफ उनकी सेवा में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आप उनकी सेवा में है। वहीं आपके पीछे जो है कुछ बर्तन दिखाए गए हैं, जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं राष्ट्रपति की सेवा में। वहीं आपके सामने कालीन दिखाई दे रही है। इस कालीन का इस्तेमाल दिल्ली दरबार में किया गया था, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। 1911 में सभा लगी थी, बहुत बड़ी। इसमें राज्याभिषेक होता है, कोई देश के लिए एक जो है किंग चुना जाता है, जैसे फॉरेन देशों में होता था। तो विक्टोरिया को जाएंगे नहीं यहाँ पर, अपने कुछ इनको छोड़ देती हर देश के अंदर। वो पूरा देश शासन करते थे और वो सीधर कोड करते थे वहाँ पे क्वीन को। तो वैसे ही हिंदुस्तान के लिए भी एक नियुक्त किया गया था। वायसराय बहुत बाद में आया। अब आप लोग इस टेबल को देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो 6 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, किंतु मेन बिल्डिंग के अंदर 104 लोग जो है इस कुर्सी पर बैठ के राष्ट्रपति के साथ डिनर करते हैं। अभी देखेंगे कि जो G20 हुआ था, तो जो VIP लोग थे वो इन्हीं टेबल पर बैठ के राष्ट्रपति के साथ जो उन्होंने डिनर किया था। तो ये इतने शानदार है। वहीं आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है ग्लासेस दिखाई दे रहे होंगे। तो प्लीज इन ग्लासेस को देख के कोई भ्रमित ना हो कि कुछ अच्छा मिलेगा, इसमें सिर्फ जूस ही मिलता है। नहीं, कुछ लोग गिलास का साइज देख के सोचे कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो सिर्फ जूस मिलेगा। अब आप लोगों के सामने राष्ट्रपति का बेकरी है, जिसमें आप बेकरी स्टाफ को काम करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए कोई भी चीज जो है मार्केट से कभी भी नहीं आती है। उनका जो है स्टाफ जो है उनकी हर चीज को मुहैया करवाता है, चाहे वो किचन का हो चाहे वो बेकरी का हो। वो कहाँ से परचेज करने वाला चीज है वो वहां से मिलके उनको मिलता है। वहीं आप देखेंगे तो इस किचन में जो है स्पेशली जो है जो राष्ट्रपति जी को ज्यादा प्यारी होती खाने वाली चीजें, वो उनके साथ जब विदेश दौरे पे जाते हैं तो वो चीज भी वो साथ साथ कैरी करते हैं। वही आपके सामने जो है एक आपको शोकेस दिखाया गया है, जहाँ पर आप काफी रंग बिरंगा हरियाली से भरा हुआ आपको एक दिखाई देगा बर्तन। आप देखेंगे कि ये हाथों से बना हुआ है, हाथों से इसको पूरा डेकोरेट किया गया, कलरफुल किया गया, इसलिए राष्ट्रपति को गिफ्टेड है। और आप देखेंगे उसके जस्ट नीचे तो थाईलैंड की सरकार ने 24 कैरेट 24 कैरेट के गोल्ड के साथ ये बर्तन जो हमको गिफ्ट में दिया है। तो ये एक्चुअल में गोल्ड है, इसकी गवाही तो मैं भी दे सकता हूँ। कौन सी गवर्नमेंट में है? जो उसके नीचे है उसमें भी जो गोल्ड दिखा वो प्रॉपर गोल्ड ही है। आ जाइए आप लोग। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने वो किचन जो है समय के साथ मॉडिफाई होता चला गया और आप लोगों को इस तरीके से अपना राष्ट्रपति का भवन का किचन जो है दिखाई दे रहा है। नया वाला किचन है ये राष्ट्रपति भवन का। खड़े हो तो